को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को एफएम रेडियो शो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, स्पीड से नहीं समझदारी से चलना चाहिए और ट्रक से नहीं बल्कि सपनों से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। तो आज हम उस समाज की उस तबके से बात करने जा रहे हैं जो इस देश की संविधान को कवच की तरह बचाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में इस सोसाइटी में एक बेहतरीन रोल निभाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पुलिस के, और ख़ासकर जो लद्दाख पुलिस है और पुलिस पोस्ट तुर्तुक की, क्योंकि इस रीजन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पुलिस पोस्ट तुर्तुक और लद्दाख पुलिस का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी विषय पर हम आज दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ट्रैफिक और ड्रग एब्यूज़ के रिलेटेड बात करें। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री गुलाम हुसैन सर, जो कि इंचार्ज पुलिस ऑफिसर है पुलिस पोस्ट तुर्तुक के। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि खासकर तुर्तुक जैसे या लद्दाख जैसे हिली रीजन में ट्रैफिक से रिलेटेड आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया इनायत साहब। अच्छा, ये ट्रैफिक के रिलेटेड जो है, यहाँ जो वुडन ब्रिज है जहाँ पर जो टूरिस्ट का गाड़ियाँ बहुत सारे आजकल आ रहे हैं, तो वुडन साइड में जो है रोड की तंगी की वजह से, उधर जगह की कमी की वजह से लोग जो है गलत पार्किंग में लगा लेते हैं गाड़ियों को। जब गलत पार्किंग लगाने से फिर हम चालान भी करते हैं, चालान करके फिर इनको कोर्ट में हम पेश करते हैं। इसी वजह से जो रोड की तंगी की वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिगर गाड़ियों के हम कागज़ भी चेक करते हैं, गाड़ियों का लाइसेंस भी चेक करते हैं, और इसके अलावा हमारे जो पुलिस पोस्ट तुर्तुक के जवानों को भी उधर हम ड्यूटी पर रखते हैं। तो इतने मतलब तंग जगह पर, खासकर तुर्तुक रीजन में टूरिस्ट की वजह से दिन में काफ़ी हद तक बहुत ट्रैफिक हो जाते हैं, लेकिन लद्दाख पुलिस के पर्सनल्स, खासकर पुलिस पोस्ट तुर्तुक के पर्सनल्स वहाँ पे तैनात होके ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। तो सर, मैं ये भी आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि सीट बेल्ट और ख़ासकर हेलमेट, इन दोनों चीज़ों को चाहे टूरिस्ट हो या लोकल लोग हो काफ़ी हद तक अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है ये दोनों? जी, ये जो गाड़ी जो ड्राइवर होता है उसको सीट लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब सीट बेल्ट लगाने से जो गाड़ी चलाता है उसका अपना सेफ्टी भी है, गाड़ी का सेफ्टी भी है, जो पैसेंजर का भी सेफ्टी हो जाते हैं। क्योंकि जब ऊपर वाला ना करे कहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हादसा हो जाता है, तो गाड़ी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और गाड़ी का जो एक्सीडेंट होने के बाद जो इसके जो गाड़ियों के हर जानिब से जो एयर बैग है वो निकाल कर इंसान को थोड़ा बचाने में काम आ जाते हैं। अगर इंसान कोई ड्राइवर अगर सीट बेल्ट नहीं लगा होगा, एकदम ब्रेक का इस्तेमाल करने से गाड़ी से पटक के वो शीशे से फिर बाहर फेंक देता है। क्योंकि हमने अपने सर्विस में कई बार ऐसे हमने देखा है, हमने प्रैक्टिकली हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखा है। इसीलिए जो सीट बेल्ट लगाने से जब कहीं ब्रेक भी लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, फिर ये जो ड्राइवर आगे से धकेल के नहीं फेंकते हैं, उसके जान बचाने में ये सीट बेल्ट जो है काफ़ी मदद देते हैं। और अलावा जो ये गाड़ियाँ जो ये मोटरसाइकिल वगैरह जो कोई चलाते हैं, तो उसके लिए हेलमेट का लगाना बहुत ही ज़रूरी और अहम है। क्योंकि जब हेलमेट लगाएगा तो फिर कहाँ जब चलने के बाद कहाँ हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर जो ये गिर जाए, फिर सर को चोट वोट नहीं लगता है। इंसान का सबसे महत्वपूर्ण जो इंसान का जो हिस्सा है जो सर है, अगर सर फूटने के बाद फिर जो उसमें फिर ये काफ़ी परेशानी होता है, फिर ये उसमें ज़्यादा ये हो जाता है। इसलिए सर, एक और विषय था ड्रग रिलेटेड। तो खासकर हमारे जो तुर्तुक रीजन है, इसमें
क्या कोई ऐसा केस मिला है जो मेजर ड्रग रिलेटेड हो? कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे हम ये देख पा रहे थे कि पुलिस पोस्टों के द्वारा आ, एक इलीगल लिक्विड की स्मगलिंग को आप लोगों ने रोक दिया या उसको अपने कस्टडी में लिया। तो सबसे पहले तो उस विषय पर आप थोड़ा बता दीजिए, और उसके अलावा क्या तुर्क रीजन में ड्रग रिलेटेड कोई मेजर केस सामने आया है? शुक्रिया, आपने ये प्रश्न अच्छा पूछा। हाल ही में हमने यहाँ जो ये 9 पोस्ट हमने नाका ये किया था, नाका लगाया कर हमने गाड़ी का चेकिंग बामल लाया गया। उसी दौरान एक गाड़ी जैलो जो तिस्कित से आ रहा था, तो उसी का चेकिंग किया तो 2 बैग में से हमें शराब के काफ़ी मकदार में हमें बरामद हुआ। उसमें शराब के 24 बोतल थे और 2 कैन थे, वही जो बियर के 2 कैन थे। इनको हमने जो लड़कियां 2 थे उनके कब्ज़े से हमने इसको सीज़ किया। मौके पर हमने ये फोटोग्राफी वगैरह भी किया। इसके बाद इसको हमने FIR भी लॉन्च किया। इसमें 48 एक्साइज एक्ट में हमने FIR भी लॉन्च किया। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो ये लड़कियों के खिलाफ हम ये चालान अदालत में पेश किया जाएगा। या आजकल की जो यूथ है वो खुद को कैसे बचा सकते हैं ऐसे माहौल से या ऐसे चीज़ों से? मेरे सभी जवानों को ये रेडियो शो के माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ कि इस लबड़े में न पड़े। और दूसरा बात यह, आजकल जो ये जो ड्रग्स एब्यूज़ के बारे में हम इनको ये आपके रेडियो शो के माध्यम से मैं मंशात के इस्तेमाल पर एक मुख्तसर तहरीर करना चाहूँगा और अपने लोगों और हसास मौजू पर रोशनास करना चाहूँगा। मंशात जैसे कि हम सब जानते हैं एक गैर कानूनी चीज़ है। जैसे लोग पीते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं या खाते हैं, इससे जहनी और जिस्मानी असरात मरतब होते हैं। बहुत से लोग जो तफरीक के लिए या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मंशात का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग मंशात का फ़रोग़ कारोबार करते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं और बुनियादी तौर पर तलबा इल्मों को मंशात का आदी बनाने के लिए निशाना बनाते हैं। शुरू में ये मंशात मुफ्त में फ़रोख्त की जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब वो इसकी आदी हो जाती हैं वो इसे ख़रीदना और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दरहकीकत भी आखिरकार इनकी नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। वो जो लोग नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं और इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ये मंशात मुशाहिदा किया गया है कि तनाव या अपने दिगर वालिदैन की या दिगर लोगों की गैर मनसूबात तौक़ात की वजह से मंशात का इस्तेमाल कर देते हैं। इनके ख़ानदान में जज्बाती ताउन की कमी और ख़राबी नहीं कमज़ोरी बना देती है और मंशात पर इनका इन्हिसार बढ़ा देती है। वो अपनी ज़हनी कशमकश की हालत को पुरसुकून करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये गुर्बत है जो कुछ तालिबा इल्म को मंशात की फ़रोख्त और डेगिंग नेटवर्क का हिस्सा बनाने और अपनी जेब खर्चा हासिल करने पर मजबूर करती है। लिहाजा ये मंशात के आदि तालिबा की एक शैतानी दायरे की तरह बन जाती है जिससे इनको इस वक़्त तक कोई निजात नहीं मिलती जब तक कि माशरे इनको बचाने के लिए नहीं आता। अफसोस की बात यह है कि तालिबा ये समझने में नाकाम रहते हैं कि मंशात का इस्तेमाल इनकी जिस्मानी और जहनी सेहत पर शदीद असरात मरतब करता है। जैसे कि कोई लोग जो ज़्यादातर नशा करते हैं, फिर वो पहले ये ड्रग्स लेते हैं, फिर वो जो ज़्यादा नीट करते हैं, फिर काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जो कोई इस ड्रग्स के जो आदी हो जाता है, वक़्त पर वो खाना भी नहीं खाते हैं और गुमसुम भी रहते हैं। जिसने जो नशा जो लिया है जो ड्रग्स के बारे में, इसके बाद इसको फिर ये आदत होने के बाद फिर ये जो इंजेक्शन लेना शुरू करते हैं। इन चीज़ों से रिलेटेड हो या ड्रग एब्यूज़ के कोई केसेस तुर्क रीजन में आए? अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर हम भी
दिन रात एक करके हम भी चेकिंग करते हैं, गाड़ियों का तलाशी करते हैं, बिल्कुल पूरा हम छापा हम इनका तलाशी करते हैं, मगर आज तक ऐसा कुछ ये जो ड्रग्स के बारे में कुछ ये हमारे पास कोई केस नहीं आया है। तो और ये भी लद्दाख पुलिस या पुलिस पोस्ट तुर्तुक की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि तुर्तुक रीजन में अब तक ड्रग एब्यूज़ के रिलेटेड कोई बड़ा केस नहीं आया है। तो ये हमारी लद्दाख पुलिस या पुलिस पोस्ट तुर्तुक के जवानों की दिन रात की मेहनत की वजह से, उनकी सिंसियर ड्यूटी की वजह से ये सारे इस रीजन को प्रोटेक्ट करने में सफल हुए हैं। सर, तो एक और चीज़, अगर किसी को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, चाहे वो ड्रग रिलेटेड हो या कोई भी क्राइम रिलेटेड हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको जो जहाँ जिस शख्स को कोई जब ड्रग्स के बारे में या गलत काम के बारे में जब कुछ पता लगता है तो इनको फ़ौरन हमें फ़ोन करना चाहिए। उसी वक्त हम 24 घंटा हम रहते हैं, हमारा जो फ़ोन रहता है, हमारा जो मोबाइल नंबर मेरे जो ये हमने सर्कुलेट किया है, गांव में नंबरदार के पास है, गांव के जो पंच सरपंच के पास हमने सर्कुलेट किया है, उसके ज़रिए हमें फ़ोन कर सकता है। उस आदमी को कोई डरने की बात नहीं है, हम उनका नाम नहीं आने नहीं दूंगा। अगर ऐसे कुछ वाक़या है तो वो फ़ौरन हमें बताइए, बताने के बाद हम इसमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे या हम देखेंगे मसला क्या है, उस हिसाब से हम कानून के वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बाकी उस शख्स जो इन्फॉर्मर है हमें जब बताएगा, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका नाम भी नहीं आएगा और हम अपना पुलिस के तरीके से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, आपने बेहतरीन तरीके से हर विषय पर या हर डायरेक्शन में हमारे लोगों को समझाने में या उनको अवेयर करने में आज हमारे साथ ये वक्त बिताए। और जैसे कि किसी भी सोसाइटी में अगर अवेयरनेस नहीं होगा तब क्राइम बढ़ता है। तो अभी सर के माध्यम से हमने बहुत सारे चीज़ जाना और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत सारे बातों को या बहुत सारे सीख को अपनाए होंगे, ताकि हम इस रीजन को एक क्राइम फ्री रीजन जो कि है उसको मेंटेन रख पाए और किसी भी तरीके की क्राइम को हम रोक पाए। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। और लद्दाख पुलिस की और पुलिस पोस्ट तुर्तुक की कंट्रीब्यूशन और सक्सेस के बारे में भी आपने बताया कि अब तक ये रीजन क्राइम फ्री भी है, ड्रग फ्री भी है। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।